एसएससी एस्पिरेंट्स आप सबका मैं वेलकम करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग सीजीएल का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा सीजीएल 2020 टीयर 2 अभी हुआ था हाल ही में, और 2 शिफ्टों में हुआ था। उसमें से जो सेकंड शिफ्ट थी 3 फेब वाली, उसी शिफ्ट से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2 क्वेश्चन है टोटल इस वीडियो में। अलजेब्रा चैप्टर के क्वेश्चन हैं ये, और जितना ये देखने में टफ लग रहे हैं आपको या कैलकुलेटिव लग रहे हैं, उससे ही ज़्यादा सॉल्व करने पे हैं, क्योंकि अगर आपने इनको सही तरीके से सॉल्व नहीं किया तो ये आपको उलझाते चले जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और सही आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन की श्रेणी में रखा है। क्यों रखा है अभी आप जान जाएंगे। इसका मैं आपको सबसे सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं आपको चाहूँ तो ऐसे भी बता सकता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर 29 है, मैं आपको बता सकता हूँ 38 + 26 कीजिए 64 आ जाएगा, -7 × 35 5 कीजिए जो √3 के कोफिशिएंट हैं 35, आपका आंसर आ गया 29। मैं इन सब बेकार की ट्रिक्स में नहीं जाने वाला, है ना, क्योंकि ये आपका हमेशा हर नए सीजीएल के एग्ज़ाम में ये सारे ट्रिक्स का खंडन कर देती है सीजीएल। ठीक है, वो क्वेश्चन ही इस तरीके से बनाती है। तो इसका जो सबसे सही तरीका है वो मैं आपसे अब डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये जो 3 फेब को शिफ्ट हुई है, इसके सारे के सारे 100 क्वेश्चंस मैंने इसकी पीडीएफ डाली हुई है अपने टेलीग्राम पेज पे। अगर ये आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है तो हम लोग से इधर लेफ्ट हैंड साइड को इसी अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं और फिर इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको 23 नीचे दिया हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से एक आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है मुझे टर्म, और इसे पहले तो मुझे एलिमिनेट करना है। तो स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे आप इसमें टाइम बचा सकते हैं। सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइज जब आप करेंगे, ये पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रूट पे हैं, तो मैं पूरा का पूरा रूट में ले लेता हूँ और अंदर इसके सॉल्व करता हूँ। 38 - 5√3 आपको दिया हुआ है, और 26 + 7√3। जब भी हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, जैसे ये a + b मान लीजिए दिया है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को a - b से। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 26 - 7√3। मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 26 - 7√3। तो इससे ओवरऑल आपकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है और आपका ये टर्म जो है रैशनलाइज भी हो जाएगा। तो अभी देखिए नीचे a + b a - b बन गया, तो ये a² - b² बन जाएगा बेसिकली। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 -7√3 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 × 3 147। 6 - 7 9 हो गया, 7 - 4 3, और एक वो थी, तो ये हो गया 2, और 6 - 1 529। 529 अगर आपको स्क्वायर्स अच्छे से याद हैं तो ये 23 का ही स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये चीज़ रूट में है और अंदर स्क्वायर है, तो आपका रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे। मैं ऊपर वाली को एज इट इज़ लिखे रहने देता हूँ। 38 × 26 हो जाएगा ये, -38 × 7√3 -26 × 5√3, और यहाँ पे लास्ट टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएंगे। 3 × 7 × 5 यानी कि 35 × 3 105। ठीक है, कुछ इस टाइप की इक्वेशन ऊपर बन जाएगी और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 23 आ जाएगा। तो अभी मैं इधर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूँ जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेट करूँ, यहाँ मैंने लिख दिया a + b√3/23। यहाँ से मेरा 23 कट जाएगा। अब यहाँ से आपका सेकेंड स्टेप शुरू होता है, स्टेप 2। देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप दोनों जगह स्क्वायर कर लीजिए LHS RHS को, या तो आप RHS में ये जो अंदर रूट के अंदर दिया है उसी में कुछ स्क्वायर फॉर्म करने की कोशिश कीजिए आइडेंटिटी, ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए।
बट जहाँ भी आपको रूट कोफिशिएंट और रूट दिया हो, जैसे यहाँ b√3 दिया है, ठीक है, तो ये आपके लिए एक हिंट होती है, आपको क्या करना है, दोनों साइड को स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से आपका ये साइड क्या हो जाएगा, a² + 3b², a+b² का फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ये रूट हट जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको अब ध्यान क्या रखना है, आपको ना ये टर्म ध्यान रखना है ना ये टर्म ध्यान रखना है, आपको जो भी टर्म में √3 है केवल उसका ध्यान रखना है, आपको ना यहाँ पे ये दोनों टर्म का कोई मतलब है। तो यहाँ से मैंने निकाला, ये आ जाएगा, अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ तो अंदर है -38 × 7 -26 × 5, तो ये आ जाएगा मेरा √3, 8 5 ज़ा 56 और 21 266 माइनस ये हो जाएगा 130, यानी कि ये वैल्यू मेरी आ गई √3 और ये वैल्यू आ गई -396। तो अभी आप इससे इक्वेट अगर करें 2√3 AB से, तो यहाँ पे आपका √3 कट जाएगा, और अगर मैं 2 को भी यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा -198। अब आपका a × b की वैल्यू आ गई -198। आपको क्या करना है, देखिए b = > 0 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और a × b का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, यानी कि a आपका नेगेटिव है। एक चीज़ ये आपको समझ में चलनी है, और माइनस साइन ये जो आपका आया है ना, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे दोनों आपका, ये देखिए यहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, मैंने वो माइनस साइन कंटिन्यू रखा है। ये माइनस साइन की वजह से आपका आंसर सही गलत हो सकता है, तो ये माइनस साइन आ रहा है, मैंने माइनस रखा है, ए मेरा माइनस में आएगा, मुझे ये पता है। अब मुझे 198 का बेसिकली फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 2 से गया, ये 99 आया, फिर 9 से जाएगा ये, और फिर 11 से जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं 18 × 11 लिख सकता हूँ इसे, -18 × 11। अब आप ए और बी में से कोई भी एक वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू बी की रख लीजिए, बट पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर बी 18 है तो a -11 होगा, या अगर b 11 है तो a -18 होगा। तो मैंने इसी तरीके से रख लिया b 11 और a -18, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया, 29। तो इतने स्टेप्स स्किप करने के बाद भी आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है ही है, बट अगर आप इसी तरीके से करें तो ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। अभी देखिए, जब मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये कितना ईजी लगेगा। स्टेप 1 अपना क्या था, रैशनलाइजेशन। तो मैंने पूरा ये लिया, 26 - 7√3 अपॉन 14 + 5√3, और वापस से यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। यहाँ से मेरा क्या आ गया, 26 × 14। इसको मुझे मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इतने लंबे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आ जाएगा 26 × 5, ये 130√3 था, हम लोग ने देखा पिछले क्वेश्चन में। 14 × 7 98√3, और लास्ट वाला भी जो टर्म आएगा वो जो भी हो आपको पता है आपके यूज़ का नहीं है, ये दोनों टर्म आपके यूज़ के नहीं है, ये ऐड होके हो जाएंगे -228√3। और इधर साइड आपका इस बार क्या है, नीचे साइड देखिए आपका क्या था, 14² - 5√3², यानी कि 196 - 75, यह आ गया आपका 121। ये अगेन आपका 11 का स्क्वायर आ गया, तो ये भी कट जाएंगे आपस में। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि अब आपको स्टेप पता है, तो आपको ये सारी चीज़ें स्किप करके डायरेक्टली क्या लिखना है, जो मेरा इसका स्क्वायर आ रहा है और जो भी टर्म मेरा 2 × AB वाला आएगा, यानी कि 2 × a√3 है, यानी कि √3AB, वापस से मेरा वही टर्म आ रहा है, मैंने 2 से इसे डिवाइड किया तो ये -114 आया, और √3 भी कट गए। वापस से AB मेरे पास इस बार क्या आया, माइनस में 114। अभी मैं क्या करूँगा, 114 को वापस से मैं ऐसे फैक्टराइज करूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 57, ये गया 3 से और ये गया 19 से। तो ये जो मेरा लास्ट में 19 प्राइम नंबर बच रहा है, इसको मैंने अलग ले लिया, इनको मैंने अलग ले लिया, तो ये क्या आ गया, 6 × 19, और माइनस भी आएगा।
आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, b ग्रेटर देन 0 आपको दिया है, मैंने b को ले लिया 19, a को ले लिया -6 और मुझे इसका रूट फाइंड आउट करना है ना। तो ये आ जाएगा मेरा रूट 25 और मेरा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको पता होना चाहिए जो भी टीयर 2 में क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट ईयर उसी सिमिलर पैटर्न पे टीयर 1 में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता हो थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करे, बट कॉन्सेप्ट इसी को दे रख के 2021 में टीयर 1 में आपके इस टाइप के क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपको एग्जाम टाइम में वो बहुत हेल्प करेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।